आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ लॉगरिथम्स। अब हमारा जो शुरू वाला टॉपिक है लॉगरिथम्स से पहले हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन इस पर काम करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को जानना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें करेक्टरिस्टिक मेंटिसा जब हम लॉगरिथम में पढ़ें तो वो हमें समझ आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की समझ आ जाए। समटाइम्स हम क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक मेथड होता है। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पर टॉपिक रखा गया। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये क्या है, इसका यूज़ क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क that are either very small or very large. For instance, the distance from the earth to sun is 150 million kilometer approximately, and a hydrogen atom weighs 0.000 and so on 17 grams. तो ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, और अगर इसमें से कोई एक वैल्यू, एक जीरो भी मिस हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है वो सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। इस वजह से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया ताकि इस मिस्टेक से बचा जा सके। तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a into 10 raised to power n where 1 is less than to a and a is less than to 10 and n is an integer called the scientific notation. अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को समझने की ज़रूरत है, और इस बात को हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है अगर हम उसको इस फॉर्म में ले आए, a into 10 raised to power n, वेयर उसने लिखा हुआ है a जो है वो 1 से हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर हम जो भी नंबर लिखेंगे ना, यहाँ पर a की जगह पर वो 1 से 10 के दरमियान में होगा। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है। n हमारा इंटीजर है, n को उसने कहा कि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये है कि आपकी पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड जीरो, ये भी एक इंटीजर होता है। 3 तरह के इंटीजर्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो ये तीनों तरह की पावर्स हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बेटा एक बात याद रखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट 5700 है, जिसमें पॉइंट नहीं होता, जिस वैल्यू में उसका पॉइंट सबसे आखिर में होता है। हमने पॉइंट को लेके आना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये बात आपने सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना है कि हमने डिजिट जो आपका डेसिमल है, पॉइंट है, उसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लिखना होता है। तो हम यहां पर इसको इस तरह लिख देंगे 5.7। अब देखें कितनी पोजीशंस मूव किया है, 1 2 3, तो ये आपकी पावर बन जाएगी। ठीक है, जब भी हम लोग पॉइंट को मूव करेंगे, व्हेन डेसिमल मूव्स राइट टू लेफ्ट, पावर विल बी पॉजिटिव। तो जब भी हम लोग डेसिमल को मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, जैसे हमने यहां पर लिखा। तो 5.7 ये एक जो है ना, ये एक सिंपल एक मेथड है सिखाने के लिए। असल में मेथड जो होता है ना वो और होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको इसी तरह याद रखना है। असल मेथड भी आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास 5700 लिखा हुआ है,
तो हमने करना क्या होता है इसमें, क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ लेके आना, तो 3 वैल्यूज़ हैं, हमने इसको 1000 से डिवाइड भी करना है और 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। इस 1000 से जब ये डिवाइड होगा तो ये 5.7 बन जाएगा, और ये जो है ये आपके पास 3 0 हैं, तो ये 10 की पावर 3, ये आपके पास रियल मेथड होता है। लेकिन हम लोग सिंपली जो है वो आप लोगों को ये सिखा देते हैं ताकि आप इजीली इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी डेसिमल की जो है पोजीशंस चेंज होंगी उतना ही आपके पास वो पावर आ जाएगा। यानी एंड पर था तो 1 2 3 नंबर्स आगे यहाँ पर आया तो 3 पावर आ गई। एक और पार्ट करते हैं, जैसे 4th पार्ट इसका देखें, 416.9। अब देखें हमने पॉइंट को लेके आना था यहाँ, यानी 4.169, तो कितनी पोजीशंस मूव की हैं पॉइंट ने, 1 और 2, तो 10 रेज़ टू पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास थी जब हमारे पास नंबर जो है, जो डेसिमल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। अब अगर हमारे पास जो नंबर है वो कुछ इस तरह का हो कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट को मूव करे, जैसे 6 पार्ट देखें, 0.00643, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने यहां पर आना है। तो व्हेन डेसिमल मूव्स लेफ्ट टू राइट, पावर विल बी नेगेटिव। तो यहां पर देखें, यहां हमने लेके ना 6.43 इंटू 10 रेज़ पावर, कितनी पोजीशंस मूव किया, 1 2 और 3, तो -3 यहां हमारी पावर होगी। सिमिलरली कोई एक पार्ट और कर लेते हैं, जैसे 10th पार्ट है 275 0.0025। अब यहां पर देखें ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव वाला हिस्सा है और नीचे वाले में नेगेटिव पावर वाला हिस्सा है। तो यहां हमने पॉइंट लेके आना, यहां पॉइंट है तो हमारे पास 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। और नीचे आपके पास यहां लेके आएंगे, पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा, तो कितनी पोजीशंस मूव कर रहा है, 3 पोजीशंस, तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे पास बेटा साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट समझ नहीं आता, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो वो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसको क्लियर करें।